तो आ गया हूँ भाई लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके। एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए भाई मैं कितने टेक ले चुका हूँ। कभी तो ऑडियो आवाज नहीं आती, कभी वीडियो नहीं आती। कम से कम मैं 2-3 घंटे वेस्ट कर चुका हूँ। तो भाई वीडियो तो रिकॉर्ड होके रहेगी। तो इस बार मैंने कहीं देसी जुगाड़ लगाया है, उससे मैं कर रहा हूँ लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहा। तो अब देखिए चलते हैं, मैं आपको लोकी मेरी कॉपी पे लेके चलता हूँ। तो ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे आपको। सबसे पहले अपन पेपर खोल लेते हैं, क्योंकि साथ में अपन ऐसे करेंगे, सबसे पहले पेपर भी देखते जाएंगे क्वेश्चन क्या है, और साथ साथ अपन आंसर भी उसका देखते जाएंगे कि भाई आंसर मैंने क्या लिख के आया हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप ना साथ में ना आईसीए के सजेस्टेड आंसर आईसीए ने रिलीज करते हैं, तो वो और साथ में खोल के बैठे रहें। तो उससे आपको एक और एज मिल जाएगा कि भाई सजेस्टेड में क्या लिखा है और मैंने क्या लिखा है। तो वो एक आपको ना उसका एक ओवरव्यू पता रहेगा कि सजेस्टेड जैसा लिखना होता है या नहीं लिखना होता। बहुत से मिस है ना, वो उससे आपके क्रिएट सॉरी दूर हो जाएंगे। तो भाई अब चलो बात करते हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आपको विशेष ध्यान रखना है, वरना अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो आपका पूरा पेपर खराब भी हो सकता है, जैसे मेरा हुआ था। मेरी एक छोटी सी गलती के कारण हुआ था। सबसे पहले भाई मैं बात कर लेता हूँ कि ग्रेस मार्क्स पेपर में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो भाई अगर जैसे पेपर हार्ड आता है तो बिल्कुल ग्रेस मार्क मिले हैं, और मेरे को भी यहाँ पे मिले हैं, क्योंकि देखो मेरे 26 मार्क्स जो है ना वो मेरे को आए हैं एमसीक्यू में। और 26 प्लस यहाँ पे देखो कितने हैं, 70 में से 42 मान लेते हैं, राउंड ऑफ करते हैं तो, और 42 हो जाते हैं वैसे, है ना। और टोटल होते हैं कितने, 68। लेकिन मेरे को मिले कितने हैं, 70 मार्क्स। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का ग्रेस मिला है भाई, जो अगर पेपर हार्ड आता है तो सभी को मिलता है। फिर भाई अपन बात करते हैं जो मैंने गलतियाँ की वो आपको नहीं दोहरानी है। सबसे पहले आपको भाई 15 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आपको डिटेल्स फिलअप करनी होती है अपनी सीट की, और पेपर रीडिंग भी करनी होती है। तो मैं भाई बोलूँगा आपको डिटेल्स फिल करने में चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन डिटेल्स जो है ना उनको गलत मत भर देना, क्योंकि अगर आपने एक बार डिटेल्स को गलत भर दिया ना, फिर आपके पेपर में जो आगे लगने वाले हैं, क्योंकि आपको उसी चीज़ की टेंशन रहेगी कि जो मैंने पीछे क्या गलती करी है उसी चीज़ की। तो आपको ना कुछ भी डिटेल्स फिलअप करते टाइम कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की है, देखना अभी, जो मैंने पहले ही बता दिया है, कि जो मेरे नए व्यूअर है उनको तो नहीं पता होगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने जो व्हाइटनर लगाया है, ये मैंने क्या किया, बुकलेट कोड ऊपर तो देखो 6 लिखा है यहाँ पे तो, लेकिन जब मैं भरने गया ना तो मैंने यहाँ पे गलती से 7 को सर्कल कर दिया। और भाई मेरी स्ट्रिक्ट एडवाइस है आपको कि आपको है ना बिल्कुल भी यहाँ पे पेन तो यूज लेना ही नहीं है, पेंसिल यूज लेना है आपको, क्योंकि पेंसिल से आप यूज लोगे और गलत भी हो गए ना तो आप सही करके वापस रब करके वापस कर सकते हो। और लेकिन हाँ, सेकंड गलती मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कारनामे। ये देखो भाई यहाँ पे जो ये लाइन चल रही है मेरे से ब्लैक पेन से जल्दी जल्दी में, इतनी हड़बड़ी नहीं करनी है भाई, आराम से पेपर को करना है। अगर ये गलती से यहाँ पे चल जाती ना तो मेरे देखो कितने एमसीक्यू गलत हो जाते। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है भाई। आप करते हैं अपन बात की मैंने क्या 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 लिखा है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे फिर आंसर देखेंगे भाई। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ क्वेश्चन में, मैंने फोर्थ का ए अटेम्प्ट किया है तो उस क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ। फोर्थ का ए क्वेश्चन क्या बोलता है, तो फोर्थ का ए क्वेश्चन है भाई फॉरेन कंपनी के ऊपर बेस्ड है। अब ये क्वेश्चन आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, इसके बारे में पहले तो कौन ये पूछा है कौन कौन सी कंपनी इनमें से फॉरेन कंपनी है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है वो आपको मैं आप दिखा देता हूँ। भाई मैंने सबसे पहले प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन में मैंने सेक्शन कोड किया है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, और देखो चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि भाई एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको हर एक चीज़ को पढ़ते बैठे। वो केवल जो आपने अंडरलाइन किया है वही पढ़ेगा, और कीवर्ड्स को आपको जरूर जरूर अंडरलाइन करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। और भाई आपको ना कंप्लीट प्रोविजन लिखना है। अब यहाँ पे अगर मैं फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिख देता हूँ मेरे को पूरे मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है। जैसे लिखते हैं ना कि फॉरेन कंपनी मीन्स है कंपनी या तो इसका फिजिकली मोड से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी डिफाइन किया कि इलेक्ट्रॉनिक मोड होता क्या है एक्चुअली। तो आपको कंप्लीट प्रोविजन लिखना है, और फिर मैंने भाई यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है। और आई से ना स्टेप मार्किंग देनी है, अगर आपको कुछ एक पॉइंट में अगर एक क्वेश्चन में कुछ भी पॉइंट आ रहा तो पूरा आपको लिखना है, छोड़ के कुछ नहीं आना। पहला एक कंक्लूजन सही, एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ये कंक्लूजन गलत यहाँ पे, फिर ये कंक्लूजन सही। और आप यहाँ पे देखो, मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ आप सजेस्टेड खोल के बैठो सामने, क्योंकि जब तक आप सजेस्टेड आंसर से नहीं देखोगे ना कि आपके लिमिट दूर ही नहीं होगा कि भैया सजेस्टेड जैसे लिखना। आप भाई ये बताओ मेरे को कोई मशीन थोड़ी हो जो आप सजेस्टेड जैसे एकदम एग्जैक्ट लिख दोगे, नहीं लिख सकते भाई। और मैंने भी यहाँ पे मैं भी देखो नहीं लिख पाया। और मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ भाई एक चीज। यहाँ पे मेरे को ये 5 नंबर का था, मेरे को मिले कितने 4। एक नंबर कहाँ पे कटा, केवल इस चीज का, ये
एक कंक्लूजन गलत हुआ। अगर ये भी गलत नहीं होता तो मेरे 5/5 हो जाते हैं। और तो आईसीए वाले भाई नंबर देते हैं, बस लेने वाला होना चाहिए भाई, वो बात है। फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसका तो क्वेश्चन मैं आपको क्या ही दिखाऊं, रूल ऑफ एजेंटिस जनरस का था। और भाई सबसे बड़ी एक चीज बताता हूँ, हम अपन हर बार एग्जामिनर जो को चेक करता है उसको बोलते रहते हैं कि भाई वो ना सब्जेक्टिव बेसिस पे चेक करता है, ऐसे है घर वालों से बीबी से लड़के फिर चेक करता है, तो हमारे नंबर कम आ जाते हैं भाई। भाई कुछ कुछ एग्जामिनर अच्छे भी होते हैं, देखो मैं आपको उनके अच्छा ही दिखाता हूँ यहाँ पे। आपको ये सॉरी, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 का सी पार्ट। जबकि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कौन सा किया है, मैंने यहाँ पे आंसर किसका लिखा है, 4th का सी का, और मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पे 2 का सी लिख दिया। अगर वो चाहता ना तो इसको बिना पढ़े भी इसको ऐसे काट सकता था, लेकिन उसने नहीं काटा, उसने चेक किया। तो अब मैं इसको क्वेश्चन दिखा देता हूँ भाई, क्वेश्चन क्या बोलता था इसका, और फिर आपको मैं इसको आंसर दिखाऊंगा भाई। ये कुछ क्वेश्चन है रूल ऑफ एजेंटिस जनरस का, ठीक है। और इसका आंसर अब लेके चलते हैं, मैंने क्या लिखा है। ये मैंने कुछ इसका अदर लॉ में आपको ना नंबर भी मिलते नहीं है, और आप ऐसे एग्जैक्ट लिख भी नहीं सकते, तो डिसेंट मार्क्स है भाई, 5 में से 1.5 नंबर मिला है, काफी खुश है करने वाले मार्क्स है। मतलब खुश हूँ भाई 1.5 नंबर मिला है, क्योंकि अदर लॉ में तो जिस जो मेरी हालत है ना वो। और आगे भी देखो मैंने ये सेम मिस्टेक यहाँ पे कर दी, 2 का भी लिखा है जो आके अटेम्प्ट किया है मैंने 4th का भी, तो वही है चीजें। और ये क्वेश्चन है भाई, हाँ ये एलएलपी से है, और ये है कौन सा है, विसल ब्लोअर का क्वेश्चन है। अब मैं दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन, फिर आपको इसका आंसर पे लेकर चलते हैं भाई। क्वेश्चन कुछ इसका ये है, NS एसोसिएट्स LLP जो भी है, और आप इसको पढ़ लेना, और इसका मैं आंसर दिखाता हूँ, साथ साथ सजेस्टेड से मैच करते रहना भाई। आंसर से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, वहाँ से सजेस्टेड डाउनलोड करो, दूसरे फोन में सजेस्टेड आंसर खोलो और चेक करते जाओ मैंने क्या लिखा है, सजेस्टेड ने क्या लिखा है। और मैंने जो लिखा है ना उसमें भी भाई नंबर मिलते हैं, क्योंकि मैंने सजेस्टेड का तो लिखा नहीं है एग्जैक्ट। 5 नंबर का था, 3 नंबर मिले हैं भाई, कोई ज़्यादा खराब नंबर, अच्छे नंबर हैं, ज़्यादा तो खराब है नहीं। और फिर भाई बात करते हैं अपन 5th का भी भाई क्वेश्चन था कि कौन कौन से केस में ना LLP वाउंड अप हो सकती है। तो भाई LLP को वाउंड अप करने वाले जो केस है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका क्वेश्चन तो मैं क्या ही दिखाऊं, बता ही दिया क्वेश्चन क्या बोल रहा था। और ये भाई थ्योरी की बात ऐसी है कि भाई आईसीए वाले ना थ्योरी में नंबर देते नहीं है। आप कितना ही अच्छा लिख दो थ्योरी में, आपको नंबर मिलने ना कम ही में, जैसे अगर आपने एग्जैक्ट भी लिख दिया तो आपको पूरे नंबर तो नहीं मिलने। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा भाई, जहाँ पे केस स्टडी और थ्योरी आपको दोनों आ रही है ना, तो प्रेफर करो कि आप केस स्टडी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें ना आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं, बल्कि थ्योरी के अंदर। यहाँ पे देखो मेरे को 3.5 मार्क्स मिले हैं, 5/5, तो 1.5 नंबर काट लिया। बल्कि आप ये देखोगे ना, ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने बुक की इस लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे, और बाकी अलावा मैंने और भी क्वेश्चन जितने भी उन्होंने खुद की लैंग्वेज को यूज किया है, खुद की लैंग्वेज इन द सेंस कीवर्ड्स थोड़े यूज किए हैं, बाकी ना मैंने फ्रेमिंग खुद से अकॉर्डिंग किया है। फिर भाई 5th का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भाई, क्विक मनी लिमिटेड, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। और इस बार का भाई लो का पेपर है ना, काफ़ी अच्छा पेपर आया था, ऐसे हल्का फुल्का पेपर नहीं था। जो बंदा नहीं पढ़ के गया उसके तो लग गए, और जो पढ़ के गया था अच्छे से वो पास हुआ है। अब देखो आगे ये क्वेश्चन है, इम्पैक्ट असेसमेंट का वही क्वेश्चन था, और इसका मैंने कुछ ये आंसर लिखा है, और इसमें मेरे को काफ़ी शानदार मार्क्स मिले, आपको दिखा दूंगा ना आप खुद शर्मा जाओगे मेरे को कितने नंबर मिले। और इसके अंदर 5 में से मेरे को मिले 1 नंबर, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे को समझ ही ना बैठता था कि मैं क्या करूँ क्या लिखूँ। मेरे को जो समझा मैंने वो लिख दिया, मेरे को 1 नंबर मिल लिया भाई, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको ना एक एक नंबर आपको बटोरना पड़ेगा, उनसे हाथ से खींचना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आपको 39 आए और फिर ये 1 नंबर भी आपको जान से प्यारा लगता है भाई, वही बातें हैं। तो फिर भाई लेके चलते हैं अगलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया, 5th का सी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया भाई। इसमें पूछा है, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन पूछी है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। पर्सन की डेफिनेशन क्या ही, पर्सन की डेफिनेशन पूछे थे वो, डिफाइन द पर्सन, जबकि क्या ही बोलूँ मैं इस क्वेश्चन के बारे में। और इनमें से पूछा कि भाई इन तीनों में से कौन सा पर्सन है। आंसर दिखा दो भाई मैंने क्या लिखा है, क्योंकि मेरे को पर्सन की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट वाले तो याद आई नहीं, तो इसलिए मैंने ये जो मेरे को फेमा में याद की थी वो लिख दी भाई। जो आपको किधर का किधर याद है वो लिख दो, है ना। और ये मैंने लिख दिया, और मेरे को नंबर मिला 1। मैं तो खुश हूँ भाई, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं रहा था, 5 में से 1 तो मिला ना, काफी अच्छे मार्क्स। और देखो स्टेप मार्किंग आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे 1 का ही कंक्लूजन लिखा, 0.5 मार्क्स मिले। अगर मैंने 2 का और लिख देता ना तो मेरे को और भी नंबर मिल जाते। तो आपको वही कंक्लूजन और क्लोजन पूरा लिख के आना है, बस वही बातें हैं यहाँ पे। और फिर बात करते हैं भाई, 3rd का बी है, का 1 है, 3rd का बी का क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे भाई, जल्दी से। 3rd का बी, हाँ ये रहा।
थर्ड का भी है ना, ये रहा क्वेश्चन। थर्ड का बी भी देख लीजिए और थर्ड का सेकंड भी क्वेश्चन देख लीजिए भाई क्या बोलता है। ये शायद सेक्शन 140 और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से रिलेटेड है। अब दिखाता हूँ इसको आंसर, मैंने क्या गुल खिलाया है इसके अंदर। भाई काफी अच्छा गुलसीता खिलाया है मैंने, फूल दस्ता जो भी खिलाया है। और भाई हाँ एक चीज है, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो किसी की राइटिंग खराब है ना किसी भाई की, तो उसको रोने वाली बातें नहीं है कि मेरी राइटिंग खराब है, ये है वो है। भाई राइटिंग देखो मेरी भी कोई चांद सितारे नहीं लगाए हुए, बस केवल मैंने चीज़ों को अंडरलाइन किया है। और काफ़ी, और ये मेरी राइटिंग तो देखो कैसे कैसे क्या क्या बड़े बड़े कुछ भी लिख रखा है। तो राइटिंग मैटर नहीं करती भाई, आपका नॉलेज मैटर करता है, आपने क्या लिखा है उसके अंदर। आगे समझ रहा है ना एग्जामिनर को कि क्या आपने क्या लिखा है, तो वो आपको नंबर जरूर देगा। अब मेरी ऐसी राइटिंग है जो समझ में आ रही है, ऐसी भी नहीं है कि समझ में ना आए। भाई मैंने कुछ ये आंसर लिखा है और इसमें मेरे को मिला है 2.5, जो कि 3 नंबर का था, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। फिर भाई सेकंड क्वेश्चन में मेरे को मिले हैं 2 नंबर, और इस क्वेश्चन में ये अकेला तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मेरे को आईसीआई ने केवल 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए हैं, 5 में से 4.5 मिले हैं, तो काफी अच्छे मार्क्स हैं। फिर फिफ्थ का सी की बात करते हैं भाई, यहाँ पे था ओब्सोल्यूटा संतानेनिया एक्सपोजिटा नॉन इंडिकेट, मैक्सिम को अपने को एक्सप्लेन करना था। तो सबसे पहले भाई मैंने मैक्सिम के बारे में लिखा कि प्लेन वर्ड रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन डैश डैश डैश। और फिर मैंने ये चीजें जो मेरे को खुद के मन से बैठ रही थी समझ में वो लिख दी। और फिर से देखो जनरल अदर लॉ में भाई इंटरप्रिटेशन और जीसीए में आपको नंबर मिलने ही नहीं है, और यहाँ पे मेरे को मिले कितने, 2 नंबर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई अदर लोग को ना स्कोरिंग है तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, रटना है चीजों को। एक दिन, अरे एक दिन है ना चीजों को रटोगे ना तभी होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद की लैंग्वेज यूज की, तो आईसीआई वाले ने खुद का दिमाग यूज करके नंबर पूरे डिटेक्ट कर दिए। तो वही चीजें हैं आपको ना। फिर सेक्शन 3 का ये है, फिर मैंने उस 3 के ए में क्या क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं पहले। क्वेश्चन भाई ये कुछ कहना चाह रहा है, आप देख लेना इसको। फिर भाई मैंने इसका आंसर में मैंने क्या गुल खिलाए हैं वो देख लेते हैं अभी। भाई सेक्शन 16 का क्वेश्चन था, काफी शानदार क्वेश्चन था। आयशा ने काफी अच्छा क्वेश्चन दिया था, और इस क्वेश्चन में मेरे को आई थिंक पूरे फुल आउट ऑफ फुल मिले हैं, नहीं मिले, 4.5 मिले हैं। यहाँ भी 0.5 मार्क्स डिडक्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सह लेंगे। अब आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का सी। अब 6 का सी है भाई, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को बताना था। इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही क्वेश्चन दिखाऊं। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के फेमा में जो दे के उनको बारे में लिखना था, थ्योरी का क्वेश्चन था। वापिस आईसीआई की आदत तो जानी नहीं है, थ्योरी में पूरे नंबर देंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो कट होगा ही, किसी का ना किसी का तो कटेगा ही नंबर। तो 3.3 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर यहाँ पे मिले हैं, तो 2 नंबर कट गए, सिंपल सी बातें हैं। फिर भाई मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सिक्स का ए क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। फिर से देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन अपनी भाव क्या प्रकट करना चाह रहा है। क्वेश्चन भाई कुछ ये है, इसके अंदर 2 थे, एक ऑप्शन में था वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, उसको देखते ही छोड़ दिया क्योंकि भाई ये मेरे को नहीं समझने वाला, और वक्त रहते मैंने अपने कदम पीछे ले लिया। तो अब इसका आंसर दिखाता हूँ मैं आपको। आंसर में भाई मैंने कुछ ये सब कुछ लिखा है, काफी शानदार मैंने कुछ लिखा है। फिर मैंने पेज छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा पेज, मैंने यहाँ पे नई शीट ले ली और मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके अंदर भी शायद मेरे को, ओ डैम, 7 करोड़ भाई इसके अंदर मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मिले हैं भाई। आईसीआई ने एक क्वेश्चन के अंदर मेरे को फुल आउट ऑफ फुल दिए हैं। एक बार देख तो लेता हूँ, कभी 6 नंबर का तो नहीं था, कभी ऐसे तालियां बजा दी। ओ नो, 5 का ही था भाई, देखो 5 का नंबर का था। तो इसमें केवल एक आंसर में क्वेश्चन ने मेरे को फुल आउट ऑफ फुल दिए। फिर भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में भाई क्या पूछा, ये आईपीएफ। भाई ये क्वेश्चन बहुत शानदार लगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पेज की जगह छोड़ी थी, फिर मैं आगे चला गया था कि भाई इसको वापस आके करूंगा। और तो और इसमें एक पेज है मैंने अटेम्प्ट किया है इसको, और इसमें ना 2.5 मिले हैं। और क्वेश्चन कितने नंबर का था ये देखते हैं एक बार। भाई ये क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन, 5 नंबर का था भाई, काफी डिसेंट मार्क्स है 2.5। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको दिखाता हूँ फिर से मैं एक बार। ये देखो भाई, आईपीएफ से रिलेटेड है। आप इसको पढ़ना भाई, रोक के वीडियो को पढ़ना, ऐसे मत चला मैं चला रहा हूँ वीडियो को आगे तो आप भी चले जाओ। फिर भाई क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया यहाँ पे 1 का बी। ये क्या हो रहा है वे, हाँ 1 का बी, मेरे को लगा 6 का बी अटेम्प्ट कर दिया फिर से। एक मिनट, हाँ भाई इसका आंसर दिखाता हूँ 1 के बी का मैं आपको। क्वेश्चन रे, क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले भाई। क्वेश्चन फर्स्ट का भी कुछ क्वेश्चन ये है, आप देख लेना इसको कि जो भी कहना चाह रहा है। इसका आंसर मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। इसका आंसर मैंने क्या गुल खिलाया है, ये कुछ इसका आंसर है भाई, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पेज भरे हैं इसके अंदर मैंने, ये देखो। फिर भाई ये बात करते हैं भाई फर्स्ट की एक ही बात। फर्स्ट की एक ही बात तो काफ़ी निराली थी भाई जो मैंने की है। आंसर देखो, क्वेश्चन देखो भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। और है कितने नंबर का, ये 5 नंबर का, इसको पढ़ने में 5 बरस लग जाए।
इसको आंसर दिखाता हूँ भाई। लेकिन मैंने यहाँ पे काफ़ी सूझबूझ से काम लेते हुए पन्ने में भी बढ़ता गया। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा आंसर लिखूंगा मैं प्रण लेके गया था घर से, जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा उतना बड़ा आंसर देंगे। फिर देखो खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं कर रहे। और इसमें मेरे को मिले कितने हैं भाई, 4 नंबर मिले। देखो ट्रिक काम कर गई भाई, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा आंसर। मजाक कर रहा हूँ भाई, आपको जितना आता है उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं कर लिखना। फिर भाई फर्स्ट का सी मेरे को फिर से नहीं समझा भाई। सब मेरे को नहीं समझा, लेकिन आपको समझ सकता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। जो चीज़ें मेरे को नहीं समझ में आती वो आपको आ सकती हैं। तो भाई फर्स्ट का सी है, मुरारी लाल जी का क्वेश्चन है। और अब मैं इसको आंसर दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने कुछ ये लिखा है भाई, आप इसको पढ़ो। और और एक बार इसको सजेस्टेड से मिलाऊं, आपको कुछ मैच होता हुआ नहीं दिखेगा। तो तभी आईसीआई, अगर सजेस्टेड से मैच बिल्कुल भी नहीं है तो बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मेरे को देखो आईसीआई ने दया करके 0.5 मार्क्स दे दिया कि गरीब को कुछ तो देना चाहिए। अब भाई वीडियो को कंक्लूड करते हैं भाई। सबको दिखा देता हूँ मैं आपको कितने में से कितने नंबर मिले भाई। फर्स्ट क्वेश्चन था 14 मार्क्स का, उसमें से मिले हैं 6 नंबर। 1 मिनट, कहाँ गया कर्सर, ये रहा। मेरे को मिले हैं 6, ठीक है। फिर सेकंड में मेरे को मिले हैं 0, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। फिर थर्ड में मिले 11, फोर्थ में मिले 8.5, एंड फिफ्थ में मिले 5.5, एंड सिक्स में मिले 10.5। अब तो भाई मैं आपको एक फायदे की बात बताता हूँ। जितना आप एमसीक्यू पे ध्यान दोगे, जितने अगर आपके 30 में से 26 एमसीक्यू सही हो रहे हैं, तो आप फायदे में, आपको कोई भी फेल होने से नहीं रोक सकता। सॉरी, कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता आपको। और जितना आप करोगे, जितना देखोगे, सीखोगे, चीज़ों को याद करोगे, उतना ही चीज़ें आपको याद होगी, रिटेन होगी। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें। और मत बोल रहा हूँ 1.5 डे स्ट्रेटेजी जरूर बनाए, क्योंकि 1.5 डे में आपने नहीं पढ़ा तो ये मान लो कि आपने पूरी साल नहीं पढ़ा। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर